क्या आप जानते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके 95% वर्क को कंट्रोल करता है। ये आपके थॉट्स, आपके फीलिंग, आपके बिहेवियर्स को प्रभावित करता है। दोस्तों, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को या तो अपना सबसे अच्छा दोस्त बना सकते हैं या इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, दुआ को इबादत का मगज कहा जाता है। दुआ के साकार होने में इस चीज़ का इम्पोर्टेंट रोल है कि दुआ हमने कितनी शिद्दत से मांगी है। दोस्तों, सेल्फ हेल्प के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। सारी किताबों में कुछ न कुछ खास है, लेकिन जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक बेहद ही खास किताब है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी रियलिटी को चेंज करने की क्षमता रखता है। उन्होंने इस किताब में बताया है कि फ्रेडरिक ऑगस्ट काकुले एक बड़े वैज्ञानिक थे जिन्हें बेंजीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ढूंढना था। वो इस पे काफ़ी मेहनत कर रहे थे और उन्हें इसका स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद जब वो थक गए और उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इसे थक हार के अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ दिया और फिर अपने दूसरे रिसर्च में लग गए। एक दफ़ा वो सफ़र कर रहे थे कि उनको ख्याल आया कि एक सांप जो अपनी पूंछ को काट रहा है। उन्होंने इस बात को इशारा समझा और जाके फिर उन्होंने बेंजीन के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को बनाया जिसे आज हम पढ़ते हैं। इसी तरह बहुत सारे साइंटिस्ट अपने रिसर्च में सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे कुछ समय में उन्हें अपना आंसर मिल जाता था या उसका कोई क्लू मिल जाता था। लुइस स्टीवेंसन अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने नॉवेल की स्टोरी बनाने का टास्क दिया करते थे और उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें स्टोरीज बनाकर भी देता था। आज की डेट में हम कई शायरों, नॉवेलिस्ट के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं कि शेर की आमद होती है। ये आमद उनका सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से परे होता है, इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल होता है। मिरेकुलस हीलिंग यानी चमत्कारी तौर पे किसी भी बीमारी को ठीक करने में भी हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना होता है। किसी बीमारी का चमत्कारी रूप से ठीक हो जाना हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड की देन होती है। हमें जिस डॉक्टर या जिस हकीम पे ज़्यादा विश्वास होता है, उसकी दवाएं हमें ज़्यादा फायदा करती हैं बनिस्बत उसकी जिसको हम नहीं जानते हैं या जिस पे हमें कम विश्वास होता है। और कभी कभी हमारी बीमारियां सिर्फ दुआ या तावीज़ से भी ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड दुधारी तलवार की तरह होता है। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो ये हमें बुलंदी तक पहुंचा सकता है, वहीं अगर इसे हम नेगेटिव रूप में लेंगे तो ये हमें पस्ती के इंतहा तक पहुंचा सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी हम सोचते हैं बिना उसमें लॉजिक लगाए हुए हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को सही मान लेता है। जोसेफ मर्फी ने अपने इस बुक में एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसके माली हालात अच्छे नहीं थे। उस लड़के ने डॉक्टर मर्फी को ये बताया कि वो डॉक्टर तो बनना चाहता है, लेकिन उसकी माली हालात ऐसी नहीं है जिससे वो डॉक्टर बन सके। जोसेफ मर्फी ने उसे समझाया कि उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ अफर्मेशन उसे कैसे डॉक्टर बना सकता है। उस लड़के को पहले पहल तो ये बात समझ ही नहीं आई कि डॉक्टर मर्फी उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। चूंकि उसे डॉक्टर बनना था और उसे इमेजिनेशन के लिए कोई पैसे भी नहीं लग रहे थे, सो उसने जोसेफ मर्फी के बताए हुए तरीकों पे अमल करना शुरू कर दिया। वो हॉस्पिटल में क्लीनिंग का काम करता था। एक दिन उसे एक डॉक्टर के पास में डॉक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट्स स्टेरलाइज करने और फर्स्ट एड बॉक्स को सजाने और चेक करने का काम मिल गया। वो अपने काम को पूरी शिद्दत से कर रहा था। डॉक्टर उसके इस काम से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने इसे अपना असिस्टेंट बना लिया क्योंकि ये अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से कर रहा था। फिर उस डॉक्टर ने डिसाइड किया कि वो अपने एक्सपेंस पे इस लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजेगा और कुछ सालों में ही वो लड़का डॉक्टर बन गया था। दोस्तों, कोई भी चीज़ हकीकत में बनने से पहले इंसान के दिमाग में बनती है। हमारा दुर्भाग्य ये है हम न लीक से हटके सोच सकते हैं, न लीक से हटके बोल पाते हैं। हमारे ख्वाब हमारे लिए मजाक का बाइस बनते हैं। जरा सोचिए, राइट्स ब्रदर ने अगर हवा में उड़ने वाली मशीन का ख्वाब नहीं देखा होता तो क्या हम आज हवाई सफ़र कर पाते? किसी ने अगर सोचा नहीं होता तो क्या हम दुनिया के एक कोने में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने में किसी आदमी से बात कर पाते? दोस्तों, जो हम सोच सकते हैं उसे हम पा भी सकते हैं। दोस्तों, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही सबक आमोज बुक है। हमें इसे ज़रूर पढ़नी चाहिए।